नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, साल की आखिरी एकादशी आने वाली है, यानी कि ये मोक्षदा एकादशी जो कि 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी तिथि दिसंबर 22 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगी। इसलिए 22 तारीख को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। दोस्तों, इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है, जिसके कारण इस दिन मोक्ष का एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के नियम के बारे में, पूजा विधि के बारे में और इसकी कथा के बारे में। मोक्ष का एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं, मंत्र जाप करके सोएं। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन को शांत और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में ना लाएं। इस दिन भूल कर भी किसी की बुराई ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा के बाद आप फल खा सकते हैं। मोक्ष का एकादशी का व्रत ना भी रखें तो कम से कम चावल से परहेज करें। इस दिन रात के समय जागरण करें, भजन कीर्तन करें और फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही खाना खाएं। इस दिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। फिर पीले या लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन गीता का पाठ अवश्य करें। किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। अगर आप निर्जला उपवास रख सकते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। इसलिए आप अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से फलाहार या निर्जला का इस तरह उपवास रख सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत ना रख पाएं तो भी भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अवश्य करें। इससे भी लाभ मिलता है और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की उपासना में लगाएं। इस दिन आप पीपल, तुलसी के पौधे पर, आंवले के वृक्ष पर दीपदान अवश्य करें। भूल कर भी तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए और चोरी, हिंसा और क्रोध करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और इसके करने से साधु को भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। अब हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तब भी भगवान की कथा सुनने का फल तो अवश्य ही मिलता है। आइए सुनते हैं। आप ये जानते ही हैं कि ये सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के कहने पर उन्हें बता रहे हैं और इस दिन तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसलिए भगवान के दामोदर रूप की इस दिन पूजा की जाती है। जब युधिष्ठिर ने इस एकादशी के व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, तुमने
संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। ये अनेक तरह के पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। और इसके बारे में जो प्राचीन कथा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बहुत ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही उसने विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय, तप, दान, व्रत बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वे 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जब राजा ने ऐसे वचन कहे तो ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, यहाँ समीप में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपके प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के बीच में चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा से उनके आने का उद्देश्य पूछा। तब राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में बड़ी ही अशांति उत्पन्न हो रही है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत और भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सोत के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुफल दान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक फल भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर देना और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आ गए और कुटुंब सहित उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी जग का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। दोस्तों, इस दिन आप आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए माँ तुलसी के पौधे के पास दीपदान करें और उनकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए 21 बार परिक्रमा करें। और इस दिन आप पीपल के पत्तों की माला शनिदेव को अर्पित करें तो इससे भी जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का पारण समय क्या रहेगा। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वे 23 दिसंबर को दोपहर 1:05 से 3:12 के बीच व्रत पारण कर सकेंगे। जो लोग 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वे पारण समय 24 दिसंबर को सुबह 6:45 से 8:52 तक रहेगा। आप जब भगवान की कथा कर लें, पूजा कर लें तो उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती अवश्य करें, क्योंकि आरती के बिना कोई भी व्रत, कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और उस भोग को प्रसाद के रूप में आप खुद भी अपने घर के सदस्यों के बीच में अवश्य बांटें।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। जथा संभव हो भगवान का इस एकादशी का व्रत अवश्य रखें और अगर ना भी रख सके तो इस कथा को अवश्य सुने। भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दीपदान अवश्य करें, माँ तुलसी की पूजा करें, पीपल पे भी आप दीपदान अवश्य करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।